दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी शायद इन दिनों फिल्म मदर इंडिया का यही गीत गुनगुना रहे होंगे, क्योंकि बाजार से ये संकेत मिल रहे हैं कि इन दिनों अडानी की पांचों उंगलियां घी में है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। हिंडनबर्ग की पोल खुल चुकी है। उसके द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से अब अडानी ग्रुप उबर चुका है और अब अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए निवेशकों की लाइन लग चुकी है। पहले तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी GQG पार्टनर्स ने अडानी पावर में 8,708 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और अडानी पावर की 8.1% हिस्सेदारी खरीद ली। सिंगल बायर सिंगल सेलर के पैमाने पर देखें तो ये भारतीय शेयर बाजार के सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन के इतिहास में सबसे बड़ा सौदा बताया जा रहा है। GQG पार्टनर्स के बाद अब अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी PJSC भी अडानी की कंपनी में निवेश की योजना बना रही है। ये कंपनी 1.5 से 2.5 बिलियन डॉलर निवेश की इच्छुक है। ये कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 19.9 यानी लगभग 20% की हिस्सेदारी की उम्मीद कर रही है। मौजूदा समय में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की वैल्यूएशन 91,660 करोड़ रुपए है, जिसमें से प्रमोटरों के पास 68.28% हिस्सेदारी है। मौजूदा कीमतों पर करीब 20% हिस्सेदारी का मतलब 18,240 करोड़ रुपए है, जो कि अबू धाबी नेशनल एनर्जी कंपनी चाहती है। उम्मीद है कि ये डील भी जल्दी ही हो जाएगी। यही वजह है कि शुक्रवार 18 अगस्त को शेयर बाजार के आखिरी कारोबारी दिन अडानी ग्रुप के शेयर तेजी के साथ बंद हुए और अडानी ग्रुप की सभी 7 कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बायर्स में होल्ड लगी रही, जो कि अडानी ग्रुप के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस साल जनवरी के महीने में अडानी ग्रुप को लेकर अनाप शनाप रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह धराशायी हो गए थे। लेकिन आखिरकार हिंडनबर्ग की पोल खुल गई और अडानी ग्रुप में तमाम कोशिशें करते हुए अपनी छवि को बचा लिया। हिंडनबर्ग के दिए झटके से निपटने के लिए खुद गौतम अडानी मैदान में उतरे और जीतोड़ मेहनत की। अडानी ग्रुप ने अब हिंडनबर्ग की पैदा की हुई मुश्किलों से निजात पाकर आगे बढ़ने की ठान ली है और इसके लिए गौतम अडानी ने आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने अपने ग्रुप की ऑपरेटिंग अर्निंग को बढ़ाकर 91,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। अडानी का जोर अब कमाई बढ़ाने और लिवरेज रेशियो कम करने पर है। हिंडनबर्ग ने भी अडानी ग्रुप के लिवरेज रेशियो पर सवाल उठाया था। लिवरेज रेशियो किसी भी कंपनी के कैश फ्लो और उसके द्वारा लिए हुए कर्ज के अनुपात को बताता है। फिलहाल अडानी ग्रुप का लिवरेज रेशियो 4.2 है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में घटाकर 3.1 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे आसान शब्दों में समझें तो गौतम अडानी अपने धंधे को इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि उनके कैश फ्लो के आगे कंपनी द्वारा लिया गया कर्ज खुद ब खुद कम हो जाए। इसके लिए कोशिशें शुरू भी कर दी गई हैं। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अहम हिस्से अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ ने चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच के एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। यह साल के 12 महीने चलने वाला गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसके बुनियादी ढांचे में 5 ऑपरेशनल बर्थ, 3 रेलवे साइडिंग, मैकेनाइज्ड वैगन और ट्रक लोडिंग सिस्टम सहित मैकेनाइज्ड बल्क कार्गो हैंडलिंग सिस्टम और 2 मोबाइल हार्बर क्रेन समेत एक बड़ा कार्गो स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है। कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण के साथ ही देश के 14 बड़े और अहम बंदरगाह अडानी ग्रुप के APSEZ के पास अब आ चुके हैं। कराईकल पोर्ट मध्य तमिलनाडु के समृद्ध औद्योगिक इलाके के सबसे नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ पोर्ट संचालन बेहद मुनाफे का धंधा माना जाता है। इसके अलावा अडानी ने अपने ग्रुप की 2 सीमेंट कंपनियों ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के विलय की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अभी तक इन दोनों कंपनियों को अलग अलग मैनेजमेंट देखता था। इन दोनों कंपनियों को अडानी ग्रुप ने पिछले साल खरीदा था और अब खर्च घटाने के लिए दोनों के मर्जर की प्रक्रिया चल रही है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग द्वारा दिए गए झटके से उबरने की कोशिशें शुरू की हैं और उस पर निवेशकों की भी पैनी नजर है और उनका भरोसा लगातार गौतम अडानी पर बना हुआ है। उनकी कंपनियों में 200 करोड़ डॉलर यानी 15,446 करोड़ रुपए निवेश करने वाले GQG पार्टनर्स के चेयरमैन राजीव जैन ने अडानी ग्रुप के शेयरों को मल्टी बैगर्स करार दिया है। उनका अनुमान है कि अगले 5 सालों में अडानी ग्रुप में निवेश से उन्हें कम से कम 100% मुनाफा जरूर होगा।
अडानी ग्रुप की दुनिया के 6 से ज्यादा बैंकों से बात चल रही है, जो कि अडानी को लोन देने के लिए अपना मन लगभग बना चुके हैं। अडानी ग्रुप ने 2 महीने पहले हांगकांग, सिंगापुर और लंदन में निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए रोड शो किया था, जिसके नतीजे अब जाकर सामने आने शुरू हुए हैं। अडानी ग्रुप ने एज कनेक्ट्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया है, जिसमें 220 मिलियन यानी 1800 करोड़ रुपए का लोन लाने की तैयारी चल रही है। हिंडनबर्ग के झटके के बाद अडानी ग्रुप का यह पहला ऑफशोर लोन हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां आज अडानी ग्रुप में निवेश के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। उदय इंडिया को अडानी ग्रुप की सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए हमने हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट आते ही झूठ का झूठ और पानी का पानी कर दिया और एक ऐसी रिपोर्ट ही पेश की थी। आप जाए इसको देखिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ना तो फिनांस से जुड़ी संस्था है, ना ही ये किसी तरह की रेगुलेटरी बॉडी है, या कोई कानूनी सलाह देने वाली या फिर सरकारी संस्था भी नहीं है। ये संस्था चार्टर्ड अकाउंट लोगों की भी संस्था नहीं है, बल्कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टर एक्टिविज्म करने वाली शॉर्ट सेलिंग संस्था है। हम आपको बताते हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग आखिर चीज क्या है। शॉर्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी के मुनाफे पर नहीं, बल्कि उसके घाटे से पैसा कमाया जाता है। शॉर्ट सेलिंग में कीमतें गिरने की उम्मीद के साथ बाजार मूल्य पर बेचा जाता है, और जब कीमतों में गिरावट होती है तो शॉर्ट सेलर शेयर बेचता है और मुनाफा कमाता है। इसे सीधे शब्दों में समझें तो अगर किसी कंपनी के शेयर लगातार मुनाफे में चल रहे हैं, उसमें हजारों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका शेयर गिरने की कोई आशंका नहीं है, ऐसे में एक संस्था आती है और दावा करती है कि उस मुनाफे में चल रही कंपनी के शेयर गिरेंगे और उस गिरावट पर वो दांव लगा देती है, जिसके बाद सचमुच उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं और गिरावट पर दांव लगाने वाली संस्था को उसका फायदा मिल जाता है। लेकिन इससे हजारों इन्वेस्टर्स के पैसे पानी में डूब जाते हैं। बल्कि सरल शब्दों में कहें तो ये हजारों इन्वेस्टर्स के डूबे हुए पैसों की लाश पर अपना महल खड़ा करने जैसा है। यही वजह है कि शॉर्ट सेलिंग को अवैध तो नहीं, लेकिन अनैतिक जरूर माना जाता है। हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों की शॉर्ट सेलिंग लगाई और अपनी रिसर्च को हथियार बनाकर अडानी के शेयर गिरा दिए और मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अडानी ग्रुप का निवेश एयरपोर्ट और बंदरगाह, कोयला खनन, तेल और गैस, बिजली उत्पादन, खुदरा चावल दाल तेल बिक्री जैसे FMCG इस तरह के धंधों में है, जो कि ठोस और ज़मीनी है। ये सभी सेक्टर तरक्की की राह पर है, इसमें से कोई भी डूबने वाला सेक्टर है ही नहीं, इसीलिए इसमें लगी हुई पूंजी सुरक्षित है। तो देखा आपने, हमने पहले ही बता दिया था कि अडानी ग्रुप पर लगाई जाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है और इसे गलत वजहों से पेश किया गया था। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इतना हंगामा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने अडानी ग्रुप की जांच भी की थी। इस जांच से भी गौतम अडानी बेदाग बरी हुए थे। 18 मई को जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ने क्लीन चिट दी थी, तब से अब तक अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 38% की बड़ी तेजी आ गई है और उसका मार्केट कैप 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें से अडानी पोर्ट के शेयरों ने मार्केट कैप के मामले में 25,000 करोड़ जुटा लिए। इसके अलावा अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियों के शेयर भी उछाल पर हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर आरोपों की बौछार की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को देखते हुए इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी थी। इस कमेटी की जांच में मुख्य रूप से जो पॉइंट सामने आए थे वो ये हैं। अडानी ग्रुप ने अपने सभी बेनिफिशियल ऑनर्स यानी लाभ हासिल करने वाले मालिकान के नामों का खुलासा कर दिया है। इस मामले में सेबी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अडानी ग्रुप के शेयरों में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। जी हाँ, जब अडानी ग्रुप के शेयर डाउन हो रहे थे तो खुदरा निवेशकों ने उसमें जम के खरीदारी की और अडानी ग्रुप में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई।
और आखिरकार उदय इंडिया का आकलन सही साबित हुआ और अडानी ग्रुप ने तमाम झंझावातों पर काबू पाते हुए कमाल कर दिखाया। इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला।